दोस्तों लास्ट ईयर सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत मिस्टर केजरीवाल ने, जो कि दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने एक स्कीम लाई थी। वो स्कीम थी चीफ मिनिस्टर्स एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम। इस स्कीम के तहत जो दिल्ली के अंदर जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उनके लिए जो 10 लाख रुपए का बीमा और 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस की बात की गई थी। अब इसी के तहत जो 29,000 रजिस्टर्ड जो एडवोकेट्स हैं दिल्ली के अंदर, उनको बेनिफिट पहुंचा। अब इसके अंदर दो कंडीशंस थी। कंडीशंस ये थी कि पहली कंडीशन की जो एडवोकेट होगा उसके पास दिल्ली का वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, और दूसरा ये कि वो दिल्ली का रेजिडेंट होना चाहिए। अब सवाल यहां पर यह आता है कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली यानी कि बीसीडी के अंदर जिन एडवोकेट्स ने खुद को एनरोल करा रखा है पर वो एनसीआर से आते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन से आते हैं, तो उस केस के अंदर क्या उन एडवोकेट्स का इस वेलफेयर स्कीम के तहत उनको कवर नहीं किया जाएगा? इसी मुद्दे को लेकर गोविंद स्वरूप चतुर्वेदी, मिस्टर गोविंद स्वरूप चतुर्वेदी जो है वो ऑनरेबल हाई कोर्ट दस्तक देते हैं, और केस का नाम है गोविंद स्वरूप चतुर्वेदी वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली, और एक और कनेक्टेड मैटर था बीसीडी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ एनसीडी ऑफ दिल्ली। इस केस के अंदर यही डिसाइड किया गया कि क्या दिल्ली के अंदर जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं जो कि एनसीआर से आते हैं वो क्या इस स्कीम के तहत कवर नहीं होंगे। देखिए ये मैटर जाता है ऑनरेबल जस्टिस मिस प्रतिभा सिंह के पास, और ऑनरेबल जस्टिस मिस प्रतिभा सिंह का यह कहना था कि जब आप ये स्कीम लाए थे तो उस समय आपने कहा था कि जो एडवोकेट हैं उनका सोशल और लीगल प्रोफेशन के अंदर एक बहुत बड़ा अहम रोल है, और वहीं दूसरी ओर जस्टिस डिस्पेंसेशन सिस्टम के अंदर भी एडवोकेट्स अपना एक बहुत बड़ा और अहम रोल प्ले करते हैं। तो अब जब बात ये आती है तो फिर उनका रेजिडेंस से क्या फर्क पड़ना चाहिए या नहीं पड़ना चाहिए? तो इस पर ऑनरेबल जस्टिस प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्राइमेसी इज टू बी गिवन टू द प्रैक्टिस ऑफ प्लेस ऑफ ए लॉयर एंड नॉट द प्लेस ऑफ रेजिडेंस। यानी कि एक लॉयर कहां रहता है वो मैटर नहीं करता है, पर वो प्रैक्टिस कहां करता है वो मैटर करता है। और दूसरी चीज ऑनरेबल जस्टिस मिस प्रतिभा सिंह ने कही, नॉट ऑल कैन अफोर्ड टू लिव इन द नेशनल कैपिटल इवन इफ दे प्रैक्टिस हियर। यानी कि अगर कोई एडवोकेट बाहर किसी एनसीआर क्षेत्र से आ रहा है तो ऐसे केस के अंदर वो उस एडवोकेट्स के लिए, हर किसी एडवोकेट्स के लिए जो कि दिल्ली के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं है कि वो दिल्ली के अंदर उनका रेजिडेंस भी हो। तो ये सारे जो बातें हैं इसको देखकर जो कोर्ट है उसने ये कहा कि ये वोटर आईडी दिल्ली का होना और रेजिडेंस दिल्ली में होना ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी है, इलीगल है और अनरीजनेबल है। तो ये बेसिकली जो पूरा मैटर है ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, और इसलिए अब इस स्कीम के तहत अब जो भी एनसीआर के अंदर जो एडवोकेट हैं जो कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से रजिस्टर्ड है, एनरोल्ड है, उनको भी सभी स्कीम का बेनिफिट मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज जाते जाते मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अगर आपने इस चीफ मिनिस्टर्स एडवोकेट्स वेलफेयर स्कीम के तहत खुद को रजिस्टर्ड करा लिया है तो एक बार अपना जो नाम है वो जो बीसीडी की लिस्ट है उसके अंदर जरूर देखें। तो उस लिस्ट में आपको अपना नाम कैसे सर्च करना है कि आप अभी तक उसके अंदर प्रॉपर तरीके से एनरोल हुए नहीं हुए, तो वो मैं आपको इस वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको वो लिस्ट प्रोवाइड करा दूंगा। 1 मिनट की हद से हद वो वीडियो होगी और उसके अंदर आपको पूरा प्रोसीजर समझ में आएगा कैसे आपको खुद को चेक करना है। तो आप प्लीज उसको एक बार जरूर इंश्योर कीजिए। मैंने चेक कर लिया है, मेरा नाम ओके है, सारी चीजें ओके हैं, आप अपना भी एक बार चेक कर लेना। तो आज के लिए लेते हैं अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।